मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। क्या तुम बस मुझे जिंदगी भर मारते हुए देखना चाहते हो? पूरी जिंदगी बस खून चूसना? फिर क्या फर्क रह गया मेरे और एक राक्षस के बीच में? अगर तुम्हें लगता है ये बेरहमी है तो तुम्हारी 200वीं डेथ एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें जमा दूंगा। हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ आधा ही साल बचा है। वो लड़की बहुत स्पेशल है। तुम बताया था कि सब कुछ सुलझ गया है, अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो मेरी इतनी मदद क्यों करता है और वो क्यों उसी टाइम आगे आया? उसका उससे कुछ लेना देना और नहीं था? क्यों इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हैं यार? तुम अपना होमवर्क नहीं दे पाई, उसने सबको तुम्हें बुली करने दिया। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के तुम्हारी हेल्प कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ लेना देना नहीं था। प्रॉब्लम ये है अभी भी कि कई सवाल बाकी है तुम्हारे मन में उसको लेकर। क्यों? सिचुएशन बहुत सिंपल है, अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो पागल हो जाओगी। चलो नूडल्स खा लो। हाँ, इस वाले में अनियन नहीं है और इस वाले में मिर्ची ज्यादा है। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सब उस अजीब से स्पीच की वजह से हुआ और इसी वजह से लोगों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। क्या तुम्हें क्लैरिफाई करने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं उससे जितना हो सके उतना दूर ये रहूंगी। देखो एग्जाम स्केड्यूल आ गया है। जूडो कंपटीशन और एग्जाम एक ही दिन में है। फिर तो तुम नहीं कर पाओगी। इसमें यहाँ लिखा है अगर स्टूडेंट काउंसिल ने रिक्वेस्ट भेजी है कंपटीशन होस्ट को, देन डेट शिफ्ट हो सकती है दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ। तो हमें फर्जी चीन से पूछना होगा। हाँ, वो तो आज ही मदद करेगा तुम्हारी। लो का इलाम काला जादू जानती है क्या? या फिर रॉय पागल हो गया है? समझ नहीं आता कि वो उसकी इतनी मदद क्यों करता है। पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे नीचा दिखा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अब ये मत कहना कि लोग हियलाम की बुलिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था। अरे पूरा कॉलेज उससे नफरत करता है, मैं तो बस उनका बदला ले रहा था। हम स्टूडेंट काउंसिल के टॉप स्टूडेंट्स हैं, उसके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। उसकी तरफ देखकर ही मुझे घिन आते हैं। तुम कुछ भी करोगे तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, बात हमारी इज्जत पर आ जाएगी। सही कहा, तुम्हें ये सब ओपनली नहीं कहना चाहिए। जीतना ही है तो सही तरीके से लड़कर जीतो, ना कि घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करके। तू कहना क्या चाहता है? ये बहुत शर्मनाक था कि उस लड़की को ऐसा ट्रीट करे। अब सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तू हमारे खिलाफ है, पर मैंने ये सब एंजेलिना के लिए किया। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लोग हिलाम होती कौन है? एंजेलिना एक गुलाब का फूल है और वो गुलाब का कांटा है।
तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है तुम उससे नफरत करते हो, ये ठीक है नफरत करना, पर उसके लिए परेशान करना। हम उसे उसकी औकात याद दिला रहे हैं। हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो खुद को समझती क्या है। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, तू बस अपना मुंह बंद रख। सही कहा, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। क्या तुम इससे सहमत हो? मैक्स ने जो किया वो गलत था, पर उसके इरादे गलत नहीं थे। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा कितनी है। अनरीजनेबल हो। मतलब तू हमारा साथ नहीं देगा? तू हमारा दोस्त नहीं है क्या? क्या हम अभी फ्रेंड हैं? दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हर गलत काम में मदद करूं। अगर तुम्हारे गलत होने पर मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, तो आज से तुम्हें हमारे संभल कर। तुम क्या देख रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें क्या समझ नहीं आया? तुमने हॉयलोंग की मदद क्यों की? क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है? दुश्मन? हम दुश्मन क्यों होंगे? फासिशियन तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं बाद में ठीक हो जाती हूँ। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि दुश्मन बनाऊंगी उसे। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे स्कूल का काम और जूडो भी करना होता है और फिर सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर मेरे पास इतना सारा टाइम होता तो मैं सोना प्रीफर करती, ना ही दुश्मन बनाना। क्या तुम्हें मुश्किल महसूस नहीं होती? जैसे कि किसी ने कहा था, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मैं ये कहना चाहती हूँ, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अभी के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी है मेरे लिए। पहला है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और फिर जूडो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। पर तुमने तो पहले कहा था कि ग्रेजुएशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 3 साल से मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाई और ये मेरा आखिरी चांस है। मुझे पता है ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे और सबकी तरह मैं भी। मैं हर मिनट के लिए मेहनत करूंगी। ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी कंपटीशन होगा। मैं इस कंपटीशन के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। आखिर में मुझे ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए, है ना? हमने कह दिया ना, स्टूडेंट काउंसिल जूडो कंपटीशन को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। कोई रीजन नहीं। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा है नहीं। तुम हमें पिछले 3 सालों से परेशान कर रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं दिखा सकते तो प्रैक्टिस करने को जगह तो दो। अभी कहाँ, अभी तो मजा बाकी है। मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है, समझे तुम दोनों? किसी ने सही कहा है कि ये दुनिया बहुत अनफेयर है। बचपन से ही तुम हमसे रैंक में, स्टेटस में और सक्सेस में नीचे हो। बिना पैसे और ताकत के कोई क्लब चलाना नामुमकिन है। लोगों को अपने औकात भूलना नहीं चाहिए। दूसरे की चीजों पर नजर डालने से पहले तुम्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए। बहुत हुआ। माना कि तुम रईस हो, लेकिन तुम्हें बात करने की अकल बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर शायद तुम इज्जत के लायक नहीं हो। खुश नहीं हो? तुम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को कंप्लेन कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तू फिक्र मत कर। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि तुम किस तरह हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। देख लेना। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लोग हमारे साथ नाइंसाफी करते रहे क्योंकि हम चुप बैठे हुए थे, और अगर आज भी हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो ना जाने क्या कुछ होगा। करने की जरूरत ही नहीं है। शायद और कोई तरीका हो। नाम, मैं जानता हूँ तुम बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहती हो, लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं। वो हमारे साथ 3 सालों से ऐसा कर रहे हैं और हम बहुत सह चुके हैं। वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे हालात को नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारे साथ सिर्फ खेल खेला जा रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और
हमारे साथ। फौजी सीन, तुम इतना आगे क्यों जा रही हो? तो क्या हुआ, हमने लीफलेट्स नहीं दिया तो हम प्रोटेस्ट चिल्ला कर करेंगे। और हाँ, रूल बुक में तो ये कहीं नहीं लिखा ना कि स्कूल प्रॉपर्टी को कुछ कहना भी गलत है। और अगर ऐसा ही है तो बोर्ड डायरेक्टर से कहिए कि रूल्स चेंज करें। जूडो क्लब पे अत्याचार करने वाला स्टूडेंट काउंसिल मुर्दाबाद। जूडो क्लब पे अत्याचार करने वाला स्टूडेंट काउंसिल मुर्दाबाद। वो दोनों किसी मक्खी की तरह है, ना मैं उनको मार सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। अरे चिल्लाने दो उनको। वो चिल्ला चिल्ला कर मेरी ऑथोरिटी को गालियाँ दे रहे हैं। तो क्या हुआ? तुमने देखा ना कि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनका साथ देने वाले 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये वही लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। सही कहा। चलो छोड़ो ये बात, आज रात एक पूल पार्टी रखते हैं और मजे करते हैं। प्लीज आप साइन करके जूडो क्लब का सपोर्ट करें। प्लीज हमारे जूडो क्लब के लिए सपोर्ट करें। ये जेसन है, मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और रिपोर्टर। हेलो। हेलो, मेरा नाम लॉक है इलाम है। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो नागी सैम की मदद करनी थी और स्टूडेंट बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट गलत कर रहे हैं स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपोर्ट में आकर। ये कहानी काफी है यूनिवर्सिटी को अंधेरे में डालने के लिए। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, ये मैटर सही है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, इसे सच साबित करने के लिए कोई रियलिटी को ढूंढो पहले आप दोनों। अगर पेटिशन और डेमोन्स्ट्रेशन काम नहीं करते तो क्या आपके पास कोई और इंटेंसिव प्लान है क्या? थोड़ा और दरअसल क्या है कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं और हमारे पास कोई प्लान बी भी नहीं है। माफ करना। जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप ट्रेंड्स डेली न्यूज से बात कर रहे हैं? माफ करना। तुम होई लैम हो ना, सही कहा ना। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी फोटोज ले लूं ताकि लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले? मेरा? हाँ, तुम जाओ पेटिशन साइन करने के लिए स्टूडेंट्स को ढूंढो और टी शर्ट पहन लो। लेकिन ये टी शर्ट गीला है। पर स्लोगन बहुत ही अच्छा है, फाइट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस। ये हमारा टॉपिक है, सही बैठता है ना? ये लो, इसे पहन लो और मुझ पर भरोसा करो। प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। प्लीज पिटीशन पे साइन कर दीजिए। हाँ, ये सही है। इसे अपने बाहों से अलग करके बोलो। अपनी बाहें ऊपर करो। एकदम सही। और क्या? बहुत आउटस्टैंडिंग। थोड़ा और ऊपर उठाओ। हाँ, नाइस। और ऊपर उठाओ। आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये सही है। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताओ सारा, तुम कर क्या रहे थे? अरे मैं तो फोटोज ले रहा था। फोटो ले रहे थे? वो भी हर एक एंगल में? हाँ? रुको, उसे मत देखो। अरे बहुत हो गया। तुमने ही मदद करने के लिए कहा था ना, और कहानी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए ये भी कहा था, है ना? तो क्या ये है तुम्हारी कहानी? जाओ यहाँ से। हे, मेरा कैमरा मुझे वापस दो। फोटो यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों जीत गए। क्या तुम पागल हो गए? पासिशन के खिलाफ लड़ रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूँ, ये मेरी गलती थी। अब तुम जा सकते हो। ग्रेजुएशन खत्म ही होने वाला है। क्या तुम्हारे पास खाली समय है? हाँ, बस फालतू की चीजें करते रहते हो हर समय। पहली बात, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि मैंने गलत आदमी को ढूंढा, लेकिन ये काम भी कम जरूरी से है। कम हमने सोचा था एक रिपोर्टर को ढूंढना सही होगा, अंत तक लड़ना सही होगा। पर उसका कोई फायदा है?
हे, कैसे हो? तो आखिर इस गुस्से का कारण क्या है? मुझे बस तुम्हारी चिंता है। ओके, तो तुम्हारे गुस्से का कारण लोखा इलाम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैंने आज तक तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें गुस्सा दिलाना मुश्किल है, और तो ऐसा एक लड़की ने किया। लगता है तुम्हारे अंदर का जो इंसान है ना, वो जाग गया है। असल में जो रॉय ने कहा, इसका कुछ तो सेंस बनता है। तो तुम्हें क्या लगता है? तो क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, क्या हम गलत हो सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब हमारी मंजिल हमारे सामने साफ है तो हमें लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हारा तो एक जल्दी ही न्यूज़पेपर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, तुम जा सकते हो। मैं प्रोटेस्ट में मदद करूंगी। नहीं शुक्रिया, तुम आराम करो। नहीं, अगर यहाँ कोई नहीं होगा तो वो लोग सोचेंगे कि हमने हार मान ली और पीछे हट गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मुश्किल हो, हम हार नहीं मानेंगे। ये अबे तू लोखिला, क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ जूडो सीखने के लिए? मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैंने 1 साल ताई ची भी सीखी है, 1 साल मार्शल आर्ट और 2 साल थाई बॉक्सिंग भी। मैं तो सोचता था कि मैं बहुत औसम हूँ, लेकिन किसे पता था कि मैं 2 लोगों से भी नहीं लड़ सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे भी बेहतर लड़ सकती हो। पिछले 2 दिनों में मैंने काफी चीजों के बारे में सोचा। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी मार्शल आर्ट को सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, पर मैं तो घमंडी निकला। मुझे इस बात की सजा भी मिलनी चाहिए, और यही कारण है कि मैं दोबारा से सब शुरू करना चाहता हूँ। मैं फिर से वहीं पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से मैं नीचे गिरा हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं? प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। मैं सच में जूडो सीखना चाहता हूँ। मुझे एक असली मर्द बनना है। लेकिन हमें माफ कर दो, असल में हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम पहले ही बहुत परेशान हैं जूडो क्लब की वजह से, और हालात ऐसे हैं कि जूडो क्लब बंद भी हो सकता है। तो हमारी मदद करो, परेशान नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं चलता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। वो सीरियस लग रहा था। सबको पता है कि ये कितना बड़ा आलसी है। वो मुश्किल से यहाँ 3 मिनट तक ठहरने वाला है और फिर वही सब हरकतें शुरू हो जाएंगी। सच्चाई ये है कि थोड़ा सटिया हुआ इंसान है। अरे, बारिश शुरू हो गई। हाँ हाँ, बारिश से बचो, अंदर चलो। अरे, ये तो लीक हो रहा है। अरे एक सेकंड रुको, इसको टेप से चिपका देते हैं तो पानी थोड़ा रुक जाएगा। क्या ये काम करेगा? हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन हाँ, अगर बारिश तेज हो जाए तो तुम घर चली जाना। ओ हाँ, समझ गया। मैंने सबको वापस आने को बोल दिया है। ते गोंग सामान लेकर पहुंच रहा है तुम्हारी मदद करने। आहो, अगर वो वहां पे नहीं है तो फोन का कैमरा यूज करो ना, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। ओ पुत्र, तू अभी तक यहीं पे है? देख, मैंने तुम्हें कहा ना घर जाओ, मैंने इतने बहुत काम है यार। देखिए, मैं समझता हूँ आप बहुत बिजी हैं, लेकिन देखो सच कहूँ तो अगर तुम कल तक भी मेरा वेट करोगे ना, मैं तब भी तुम्हें कल नहीं मिलूंगा। एक मिनट खड़ जा। हेलो, हाँ जीव जीव माफिया दे नाल खाना खा रहा है। ओदी भैन दा की ये दी छाते लीगल है? ओ मेरी गल सुन यार, मेरी बात सुनिए प्लीज। सब कुछ रिकॉर्ड कर, आज उन्हें नंगा कर देंगे।
लो कलम, लो कलम, लो कलम। हेलो। तुम हो? मैं? तुम हेलाम नहीं हो, तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरी बेटी का फोन क्यों है? लोग हेलाम कहाँ है? वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरी बेटी मुश्किल में तो नहीं है? आपने अभी तक आंसर क्यों नहीं किया? तुम मुझे यहाँ लेके आए? कोई चारा नहीं था, तुम्हें बहुत तेज बुखार था और मरने ही वाली थी तुम। मुझे बस ठंड लगी है। तुम इतने फिल्मी हो कि मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आए? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ वेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन तक। वो तुम्हारे एक एक्सरे करेंगे। अरे डॉक्टर तो ऐसा कहेगा ही, उसे तो पैसा कमाना है बस। तुमको मेरी पूरे शरीर की चेकअप करने की कोई जरूरत नहीं। हमने पिछली बार ऐसा किया था। तुम कुछ खा लो पहले, मैंने कॉन्गी ऑर्डर किया तुम्हारे लिए। तुमने किस तरह का साकू ऑर्डर किया? यहाँ तो एक बाउल का दाम ही $40 है, पर Eggs उसकी और meat कीमत के। तो $70 है। मैंने पहले ही पे कर दिया है। खा लो अगर तुम चाहती हो कि खाना वेस्ट ना हो। मुझे डिस्चार्ज होना है। यहीं लेटी रहो। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मुझे 2 घंटे दो तुम्हारी जूडो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ तो तुम ये हॉस्पिटल छोड़ के जा सकती हो और जो करना है करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मॉम। अब रॉय है जिन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बेटी को हॉस्पिटल नहीं लाते तो वो मर गई होती। ठीक है, मैंने कभी हेलाम से आपके बारे में नहीं सुना। आप कब मिले, कहाँ मिले? क्या आप साथ पढ़ते थे? वैसे भी आप हेलाम के साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप अच्छे दोस्त होने चाहिए। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? एक आदमी का सर्कुलेशन इतना खराब कैसे हो सकता है? क्या आप देर रात तक पढ़ रहे थे? आपका रंग भी अच्छा नहीं है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए ब्लड एनरिचिंग वाली सूप बनाऊंगी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू आंटी, मैं निकलता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। मैंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन तुम बहुत चिंतित हो। लगता है जैसे कुछ चल रहा है। बिल्कुल नहीं, पहले ही मैं थक चुकी हूँ। उसके बारे में बात मत कीजिए ना। चलो ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती। बारिश में भीगने से तुमको निमोनिया हो गया। लोग अभी भी सर्दी से मर जाते हैं। जब मैंने सुना कि तुम अस्पताल में हो, मेरा दिल धक से कर गया। देखो तो तुम्हारे बाल कितने गंदे हो गए हैं। मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही हो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जब मुझे थोड़ा टाइम होगा ना, मैं तुम और सीटुम के लिए सूप लेके आऊंगी घर से। मॉम, थोड़ी देर के लिए मुझे गले से लगा लो। मूर्ख लड़की, इतनी बड़ी लड़की लेकिन फिर भी अपनी माँ से जुड़ी हुई है। टाइम हो गया। मिसेस टेंग चाहती है कि खाना बनाने की मदद करने के लिए मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच जाऊं। कंटेनर में सूप है, इसे पीना मत भूलना। और अब चलती हूँ, मैं आज रात तुम्हें फोन करूंगी। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मैं जल्दी में हूँ लेकिन मिनी बस नहीं है। क्या तुम मुझे नज़दीक के मेट्रो स्टेशन पर छोड़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं।
जब मेरी बेटी जिद्दी हो जाती है तो क्या उसे संभालना मुश्किल होता है? तुम मुझे सच सच बता सकते हो? मुझे उसका स्वभाव पता है। वो जब जिद पे अड़ जाती है तो बहुत से लोग उसे संभाल नहीं सकते। उसका पर्सनालिटी वैसा का वैसा ही है। वो जो सही मानती है उसमें बनी रहती है। यदि वो मानती है कि वो सही है तो वो डट, लेकिन आखिरकार मैं ही इसकी कारण हूँ। जब वो छोटी थी तब मैंने उसे बताया था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। रोड पे काम करते वक्त एक आदमी को कार ने टक्कर मार दी। वो रेड लाइट तोड़कर भाग गया, उसकी मौत हो गई। अंत में उसके आखिरी शब्द उसकी पत्नी के लिए थे। घर से निकलते वक्त बाय बाय कहा था। हम स्वर्ग जाने के पहले अपनी समय सीमा नहीं जानते हैं, इसलिए हमें इस समय को जीना चाहिए, अन्यथा हमारे पास कभी मौका नहीं हो सकता है और जीवन भर के लिए पछतावा। हेलाम ये मुझसे अक्सर सुनती है, इसलिए वो इतनी जिद्दी है। है अंगूठी काफी सुंदर है। उसे छुओ मत। क्यों? क्या आप इसे आज रात को सियुसुद को देने वाले हो? अगले महीने उसका बर्थडे है, मैं उसे बर्थडे पर प्रपोज करूंगा। लेकिन आपको एक और महीना इंतजार करना होगा। सिर्फ एक महीने की बात है, मैं रुक नहीं सकता। जूडो कंपटीशन में रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्या लोगी? हे लाम, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? तुम देख सकते हो कि मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है मुझे कल ही छुट्टी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के साथ क्या हुआ? नहीं रे, वो बहुत बिजी है, शायद वो बात ही नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे कहा था अगर बारिश हो तो घर चली जाना। भला तुम्हें वहां रहने की क्या जरूरत थी? तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा। मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बारिश होती ही रहेगी। ऐसा लगता है कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, बस चीजें बिगड़ती ही जा रही। यहाँ इतनी शांति क्यों है? क्या हाल है? क्या तुम ठीक हो? अगर मुझे पता होता तुम बेहोश हो जाओगी तो मैं कभी नहीं चाहता। मैं इससे यूनिवर्सिटी में मिली, इसने मुझसे यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट की और बोला एक गुड न्यूज है। खुद ही कहो। हाँ, मुझे पता है कि जूडो कंपटीशन की वजह से तुम लोग को स्ट्रेस हुआ। तुम लोग हमेशा एक क्लब रूम चाहते थे, है ना? मेरे डैड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ पहचान है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया और काम कर गया। हमारा अपना क्लब रूम होगा? हाँ। इसमें क्या अच्छा है? हम उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ एक और गुड न्यूज है। पूरा कैंपस जानता है कि विरोध करने के लिए हेलाम कैसे बेहोश हो गई थी। हो सकता है इसी वजह से आखिरकार स्टूडेंट काउंसिल को हार माननी पड़ी और सच में उन्होंने वादा किया। हम कामयाब हुए। मेरा क्या? थैंक यू हिमन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी मदद करोगे। मुझे सच में जूडो सीखना है and it's because I like it too। इसने हमारी मदद की है। जूडो क्लब में आपका स्वागत है। ये मैं फाइनली जूडो क्लब में आ ही गया। यस 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 यस। लो खैलाम के पास जा रहे हो? वो डिस्चार्ज हो गई। तो तुम उसको लेने क्यों नहीं जा रहे हो? पिछली बार तो तुमने उसको चोट पहुंचाई, उसका होमवर्क बर्बाद कर दिया और उसके बुली होने का कारण बने, लेकिन इस बार तुम फिर उसकी मदद करने जा रहे हो। तुम लोगों की मदद करते हो मतलब तुम बच सकते हो। मैंने कोई गलत इंसान नहीं चुना, सिर्फ लो खैलाम के पास वो ताकत है जो तुम्हें इस दुनिया से फिर से जोड़ देगी और इस दुनिया के इमोशंस को फील करवाएगी। मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करूंगा। अभी भी आधा साल बचा है, हम इंतजार करेंगे।
TX। क्या हाँ? ये किसके कपड़े हैं? वो मेरे हैं। लेकिन ये एक आदमी के हैं। वो रॉय ने छोड़ दिया। वो जब मुझे हॉस्पिटल लेके गया था तब मैं उसको बाद में वापस कर दूंगा। हमने पूरी दिन मेहनत की, क्या हमारे पास खाने को कुछ है? बुफे के बारे में क्या ख्याल है? एक दिन में 3 साल की कसरत पूरी की है। क्या किस्मत है मेरी। मुझे रॉय के साथ होमवर्क खत्म करने के लिए जाना होगा, तो अगली बार अब मैं जाती हूँ। बाय बाय। चलो इस तरफ से चलते हैं।